मादिदेवा पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की अतिशय कृपा से ये सत्र भगवत गीता का ये विशिष्ट ज्ञान सत्र निरंतर अपनी गति में चल रहा है और हम सभी गीता प्रेमी महानुभाव इस सत्र में निरंतर उपस्थित होते हैं। ये भगवान की अतिशय कृपा ही है कि हम सभी नित्य यहाँ पर उपस्थित होते हैं और श्री भगवान के द्वारा प्रस्फुटित वाक्यों पर चर्चा करते हैं। हम सभी ने भगवत गीता के 13वें अध्याय पर चर्चा का श्रवण किया है और अब इस अध्याय में मात्र 2 श्लोक संख्या 33 और 34 बचे हैं और शेष हैं और इसके उपरांत इस अध्याय का पटाक्षेप समापन हो जाएगा और हम सभी भगवत गीता के अध्याय 13 पर विशिष्ट व्याख्या का श्रवण कर चुके होंगे। वास्तविक रूप से तो ये देखा जाए कि ये अध्याय 13 जो है ये क्षेत्रक विभाग योग के नाम से है और इसमें क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रक यानी जीवात्मा के विषय का विशेष निरूपण किया गया है और साथ में ही परमात्मा विषयक तथ्य को भी स्पष्ट वर्णित किया गया है। तो हम सभी उपस्थित श्रद्धालुओं ने कल के सत्र में इस अध्याय के श्लोक संख्या 32 पर चर्चा का श्रवण किया था और आज की जो चर्चा है वह श्लोक संख्या 33 पर आधारित है। इस श्लोक पर चर्चा के पूर्व हम श्लोक संख्या 3 में जो यत् प्रभावा पद आए थे कि वो क्षेत्रक जिस प्रभाव वाला है वह क्षेत्रक तत्क्षेत्रम यत् चा यादृक् चा यदि विकार यत् चा यत् सचा यह यत् प्रभावा कि वह जो क्षेत्रज्ञ है वह किस प्रभाव वाला है। तो इस विषय को श्री भगवान के द्वारा श्लोक संख्या 33 में निरूपित किया गया है कि क्षेत्रज्ञ का जीवात्मा का इस क्षेत्र पर क्या प्रभाव है। तो उस प्रभाव का निरूपण श्री भगवान के द्वारा इस श्लोक संख्या 33 में किया गया है। तो इसी को हम आज विषय मानकर और इसको निरूपित करने का प्रयास करेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। तो यह प्रभावा जो विषय है कि क्षेत्रज्ञ किस प्रभाव वाला है, जिस प्रभाव वाला है। तो श्री भगवान कहते हैं यथा प्रकाशयति एकाः कृतस्नं लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री
तथा कृष्णम प्रकाशित भारत। हे अर्जुन, यथा जैसे जिस प्रकार एक रवि एक सूर्य एक रवि इमं कृतस्नम लोकम इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, तथा वैसे ही क्षेत्री कृतस्नम क्षेत्रम प्रकाशित, ये एक ही आत्मा एक ही जीवात्मा जो है वह कृतस्नम क्षेत्रम प्रकाशित, वैसे ही एक ही जीवात्मा इस क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है वह इतना है कि जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में एक सूर्य है और सूर्य ही समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। यानी सूर्य के प्रकाश से ही यह समग्र ब्रह्मांड प्रकाशित है। जैसे पृथ्वी लोक पर जैसे ही सूर्य का उदय होता है तो वैसे ही प्रकाश प्रकट हो जाता है। यद्यपि सूर्य वास्तविक रूप से कभी अस्त नहीं होता। एक बात तो यथा जो पद प्रयुक्त किया गया है वह इसीलिए प्रयुक्त किया गया है। यथा जिस प्रकार एक रवि एक सूर्य ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड कृतस्नम लोकम, इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है। यानी सूर्य तो एक है और लोक अनेक है, तो समस्त ब्रह्मांड में सूर्य का ही प्रकाश है। जैसे हम प्रातः उठते हैं तो सूर्योदय होने के साथ ही दिन का आरंभ हो जाता है। सूर्योदय होने के साथ ही दिन का आरंभ हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है। और जैसे जैसे प्रकाश जैसे जैसे सूर्य ऊपर की ओर बढ़ता है, इस संसार में प्रकाश उतनी ही तेजी से फैलता है। विशेष बात तो जो प्रकाश है वह सूर्य के द्वारा ही इस संसार को प्राप्त होता है। परंतु यहाँ पर एक तथ्य और देखना है हमको। वो तथ्य ये देखना है कि जो सूर्य है वह वास्तविक रूप से न तो कभी अस्त होता है और न ही वह कभी उदय होता है। जैसे पृथ्वी के दूसरे भाग में जो देश हैं वहाँ पर जो समय है वह अन्य भागों से पृथक है। वहाँ सूर्य का उदय होने का जो काल है, समय है, और दूसरे क्षेत्रों में जो सूर्य के प्रकट होने का समय है वह पृथक पृथक प्रकार का है। जैसे हमारे यहाँ जब दिन होता है तो संसार के कुछ क्षेत्रों में रात्रि होती है, और वहाँ पर जब दिन होता है तो हमारे क्षेत्र में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर रात्रि होती है। तो ये क्रम चला करता है। ये क्रम वैज्ञानिकों का कथन है। जो भूगोल शास्त्री हैं उनका कहना ये है कि ये क्रम इसलिए चलता है कि जिधर पृथ्वी सूर्य की ओर उन्मुख होती है
तो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और उसके प्रतिकूल दिशा में सूर्य का प्रकाश न पड़ने पर वहाँ रात्रि हो जाती है। तो चूंकि ये पृथ्वी गोल है, इसलिए विभिन्न राष्ट्रों में जो सूर्य का प्रकाश है वह पृथक पृथक समय पर प्रकट होता है, लेकिन सूर्य वास्तविक रूप से न तो कभी अस्त होता है और न कभी उसका उदय होता है। सूर्य तो एक समान रूप से रहता है, उसमें न तो उदय होने का गुण है और न ही अस्त होने का गुण है। हम ये तथ्य कह रहे हैं तो इस तथ्य में वास्तविकता प्रतीत नहीं होती। सामान्य रूप से इस तथ्य में वास्तविकता प्रतीत नहीं होती, परंतु वास्तविक तथ्य यही है कि सूर्य का जो प्रकाश है वह संसार के पृथक पृथक क्षेत्रों में समयानुसार प्रकट होता है। कभी कहीं रात्रि होती है, कभी दूसरे स्थान पर उस समय दिन होता है, कभी कहीं पर दिन होता है तो दूसरे स्थान पर रात्रि होती है। तो ये क्रम चला करता है, परंतु सूर्य का प्रकाश ही इस समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। यहाँ पर श्री भगवान का कथन ये है। तो वास्तविक रूप से सूर्य न तो कभी उदय होता है और न कभी सूर्य अस्त होता है। सूर्य सदैव रहता है, सूर्य सदैव रहता है। सूर्य सदैव प्रकाश देता रहता है। उसके प्रकाश देने की जो क्रिया है वह कभी समाप्त नहीं होती। सूर्य सदैव प्रत्येक काल में इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करता रहता है। ये कथन हम कहना चाहेंगे। क्यों कहना चाहेंगे? क्योंकि सूर्य की तरह से ही, सूर्य के प्रकार से ही ये जो जीवात्मा आपके शरीर में उपस्थित है, जिसके लिए श्लोक संख्या 32 में सर्वत्र व स्थितो कहा गया था। जीवात्मा सर्वत्र स्थित है, उसकी जो स्थिति है वह इस शरीर में सर्वत्र है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर उस जीवात्मा की स्थिति न हो। प्रत्येक स्थान पर, शरीर के प्रत्येक भाग में जीवात्मा की स्थिति है। ये कथन का अभिप्राय है। तो जब जीवात्मा की स्थिति प्रत्येक स्थान पर है, सर्वत्र स्थित है, तो अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न ये है कि जो जीवात्मा है वह सदैव ही निरंतर सूर्य की तरह से इस शरीर को प्रकाशित करती है। कैसे? जैसे हम जब जागृत अवस्था में होते हैं, जब हम जागते हैं, तो जागते समय भी वो जो सर्वत्र स्थित जीवात्मा है वह हमको प्रकाशित कर रही होती है, और उसी के प्रकाश में, उसी के आलोक में हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार नामक तत्व क्रियाशील होते हैं। तो जागृत अवस्था में वह निरंतर इस शरीर को प्रकाशित रखकर और शरीर के प्रत्येक अंग को क्रियाशील रखती है। ये कथन का अभिप्राय है। दूसरी बात, जब स्वप्न की अवस्था आती है, स्वप्न की जब अवस्था आती है
तो स्वप्न की अवस्था में मनुष्य ना तो जागता है और ना सोता है, ना जागृत अवस्था में है और ना सोने की अवस्था में है। वह मात्र स्वप्न देख रहा है। स्वप्न देखने की जो अवस्था है उसे स्वप्नावस्था कहते हैं। उस समय, उस काल में भी जब मनुष्य स्वप्न देख रहा है, उस काल में भी सर्वत्र स्थित जीवात्मा जागृत अवस्था में रहती है। जैसे सूर्य सदैव जागृत अवस्था में रहता है, सदैव इस ब्रह्मांड को प्रकाशित किया करता है। एक बात तो दूसरी बात हो गई। तो जो हम सभी स्वप्न की अवस्था में नाना प्रकार के स्वप्नों को देखते हैं, तो स्वप्नों को जो देखने की क्रिया है, सपनों को जो आभास करने की क्रिया है, वह जीवात्मा के सहयोग से ही होती है। जीवात्मा के सहयोग के बिना नहीं हो सकती। स्वप्न हम देखते हैं, स्वप्नावस्था में रहते हैं और जागने के उपरांत जब हम स्वप्नावस्था से पृथक होकर के जागृत अवस्था में आते हैं, यानी जब स्वप्न नहीं देखते हैं और जागते हैं, तो स्वप्न देखने का जो बोध होता है, जानकारी होती है, वह इसीलिए होती है क्योंकि वह जो जीवात्मा है, जिसे क्षेत्री यहाँ पे कहा गया है, क्षेत्री, वह जाग रहा था, वह क्रियाशील था। सर्वत्र स्थित जीवात्मा सर्वकालिक जागृत अवस्था में रहती है। इसलिए हम ये जान पाते हैं कि हम स्वप्न की अवस्था में थे, हम स्वप्न देख रहे थे। तो स्वप्न की अवस्था में होने का जो बोध है, जो जानकारी है, वह जानकारी इस कारण है क्योंकि हमारी जो जीवात्मा थी वह जागृत अवस्था में थी, वह जागृत अवस्था में थी। इसलिए वह सोती नहीं है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश देने वाले गुण को कभी भी किसी भी पल समाप्त नहीं करता। उसका जो प्रकाश देने का कार्य है, वह प्रकाश देने का कार्य प्रत्येक काल में होता है, सर्वकालिक है। वो किसी भी क्षण सूर्य इस ब्रह्मांड को प्रकाश नहीं देता, ऐसा नहीं है। प्रत्येक काल में सूर्य प्रकाश देता है और इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करता रहता है। जैसे हम किसी कमरे को चारों ओर से बंद कर लें और वहाँ पर अंधकार हो जाए, तो ये नहीं कहा जाएगा कि सूर्य प्रकाशित नहीं कर रहा है, हम उसको उस स्थान पर सूर्य नहीं है। परंतु सूर्य जो है जैसे एक भाग में, पृथ्वी के एक भाग में प्रतीत नहीं होता, रात्रि होती वहाँ पर। जहाँ पर प्रतीत होता है वहाँ दिन होता है। तो ये जो रात्रि में प्रतीत न होना, दिन में कुछ स्थान पर प्रतीत होना, तो ये जो क्रम है ये चलता रहता है। लेकिन सूर्य के द्वारा जो प्रकाश देने की प्रक्रिया है वह कभी समाप्त नहीं होती। वह जो प्रक्रिया है वह सर्वकालिक है। उसी प्रकार इसीलिए हम ये कह रहे हैं, इसका जो श्री भगवान ने जो इसकी जो उपमा दी है, इसकी जो तुलना की है जीवात्मा की, वह सूर्य से इसीलिए की है। अब आइए, तो स्वप्नावस्था की बात हो चुकी थी। अब आप सुषुप्ति अवस्था में आइए। सुषुप्ति अवस्था में हमारा जो शरीर है, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं,
हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है और हमारा जो अहंकार है, यह सभी कुछ अक्रिय अवस्था में हो जाते हैं, यानी क्रियाशील नहीं रहते। क्रियाशील न रहने के कारण हमारे शरीर की जो चेष्टाएं हैं वह चेष्टाएं शांत हो जाती, पूर्ण शांत हो जाती हैं। चेष्टाओं के शांत होने का अभिप्राय ये है कि हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा जो अहंकार है उसकी अक्रिय अवस्था सुषुप्ति काल में होती है। तो अक्रिय अवस्था सुषुप्ति काल में जब होती है तो उस काल में भी कि जब हम सोते हैं, सहज बात समझिए आप, कि जब हम सोते हैं तब भी वह जीवात्मा क्षेत्री से, जिसे कहा है क्षेत्री पद से श्री भगवान ने संबोधित किया है, वह क्षेत्री नामक तत्व जो सर्वत्र वह स्थितो है, वह क्रियाशील रहता है, जागता है। उसी प्रकार जागता है जैसे सूर्य सदैव प्रकाश देता है, सदैव ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। अब अवस्था तो हमारी सोने की है, हम सो रहे हैं, हमारे समस्त अंग जो हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और जो मन है, जो बुद्धि है, अहंकार है, ये सब कुछ अक्रिय अवस्था में, यानी क्रियाशील न रहने की अवस्था में हो जाता है। हम शांत रूप से सो जाते हैं। तो जब सोते हैं उस काल में भी वो जीवात्मा जो है जागृत अवस्था में रहती है। तभी हमको जागने के उपरांत ये बोध होता है, ये जानकारी होती है कि हम सोए हुए थे। यदि वह जीवात्मा, सर्वत्र स्थित जीवात्मा यदि जागृत अवस्था में न होती तो हम ये जान नहीं पाते कि शरीर कि हम सोए हुए थे। सोने के समय हमारा मन, हमारी बुद्धि अक्रिय हो गई, क्रियाशील नहीं रही, परंतु हमारा मन और हमारी बुद्धि अक्रिय अवस्था में होने के पश्चात हम शांत भाव से सोते हैं, परंतु उस शांत भाव से सोने के काल में भी सर्वत्र व स्थितो जीवात्मा जागृत अवस्था में रहती है। वह वैसे ही इस शरीर को प्रकाशित करती है जैसे सूर्य इस समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। श्री भगवान का कथन यहीं पे है, यथा एकः रवि इमं कृतस्नम लोकम प्रकाशयति। जिस प्रकार ये एक सूर्य एका लिखा है, और एका पद इसके लिए भी होना चाहिए, एक ही, दो नहीं। यहाँ पर जो ये जीवात्मा है इसके बारे में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि वह किस प्रभाव वाला है। यत प्रभाव, किस प्रभाव वाला है, तो किस प्रभाव वाला है, वह इस प्रभाव वाला है कि वह वैसे ही इस समग्र क्षेत्र को, देह को, शरीर को प्रकाशित करता है जैसे कि सूर्य इस समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। अवस्था तो परिवर्तित होती रहती है, अवस्थाओं का परिवर्तन हुआ करता है। अवस्थाओं के परिवर्तन के साथ जो जीवात्मा है, जो हमारे शरीर में प्रत्येक
प्रत्येक स्थान पर स्थित है। वह आत्मा नाम से कही जाने वाली सत्ता सदैव जागृत अवस्था में उसी प्रकार रहती है जैसे सूर्य सदैव जागृत अवस्था में रहकर समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करता रहता है। ऐसा श्री भगवान का इस श्लोक में कथन है। तो ये विशेष कथन है। विशेष कथन इसलिए है कि जीवात्मा के विशिष्ट महत्व को और सूर्य के विशिष्ट महत्व को, पहले श्री भगवान ने सूर्य के विशिष्ट महत्व को प्रतिपादित किया, उसकी महत्ता बताई कि यह कभी अक्रिय नहीं रहता, ये सदैव प्रकाशित रहता है, इसका प्रकाश कभी भी समाप्त नहीं होता, वो सदैव इस प्रमुख समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करता रहता है। तो समग्र ब्रह्मांड को जब प्रकाशित करता रहता है तो उससे ही हमको प्रकाश प्राप्त होता है। और हम सब, हमारे जो रात्रि और दिन में जो परिवर्तन होते हैं, कभी रात्रि है कभी दिवस है, और यह रात्रि और दिवस का जो चक्र है वह पूरे पृथ्वी लोक पर निरंतर घूमा करता है, क्रियाशील रहता है। तो ये जो क्रियाशीलता है ये केवल सूर्य के कारण है। उसी प्रकार शरीर की जो क्रियाशीलता है, अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं इस शरीर के माध्यम से होती हैं, पाचन की, श्वसन की, रक्त संचरण की, मलमूत्र विसर्जन की, आदि श्वसन की, आदि जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो समस्त क्रियाएं जीवात्मा के कारण ही होती हैं। यदि वह जीवात्मा सर्वत्र अवस्थितो न होती और उसी प्रकार इस क्षेत्र को, इस शरीर को प्रकाशित न करती तो ये जितनी क्रियाएं हो रही हैं वह क्रियाएं न होती। तो श्री भगवान का जो यहाँ पर विशेष प्रस्तुतिकरण है वह इसकी तुलना उन्होंने सूर्य से कर दी, क्योंकि सूर्य जो है प्रकाश का सर्वाधिक बृहद पुंज है जो इस विश्व को प्रकाशित करता है। वैसे ही जो आत्मा है, क्षेत्रीय पद से जिसे कहा यहाँ पर, वह भी ऐसा प्रकाश पुंज है जो इस शरीर को प्रकाशित करता रहता है और उसके प्रकाश से ही हमारा जो प्रत्येक अंग शरीर का है वह प्रकाशित रहता है। प्रकाशित होने के पश्चात ही हम सभी जीवित अवस्था में रहते हैं। उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर, आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर के ही हम सभी जीवित अवस्था